हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सदा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए इस टाइम में। ओके, अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आपको रीडिंग वीडियो के थ्रू चाहिए या आपको कॉल पे डिस्कस करना है, आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको कोई विश फुलफिलमेंट के लिए कैंडल स्पेल कराना हो, जैसे कि फुल मून आ रहा है 9 अगस्त को, तो उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए, तुला राशि के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल्स की कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा ज़ोडिएक के लिए 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। 11 से 20 अगस्त है आपके लिए फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, सो ओवरऑल तो देखिए पॉजिटिव टाइम है आपके लिए फाइनेंसेस के मामले में। ओके, रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हो कुछ लोग। ठीक है, जैसे लव रिलेशनशिप में हो सकता है किसी के कुछ इश्यूज़ वगैरह रहें, थोड़े सैडनेस है, बट बाकी चीज़ें आपके लिए सही है। खास करके पैसों के मामले में, करियर के मामले में अगर ये टाइम आपके लिए देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, तो देखते हैं और डिटेल में आपके लिए। पहले तो ये कहूँगी कि आपको बहुत ही पोलाइट एंड हम्बल रहने की ज़रूरत है। ओके, लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, पर आपको शांतिपूर्वक जो है चीज़ों को हैंडल करना है, शांति से रहना है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है, जवाब बहुत प्यार से दीजिए, गुस्से में नहीं दीजिए, उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है। ओके, समझाने के तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना है, ये ध्यान रखिए। जितना आप पीसफुल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी और चीज़ों को बहुत ही आपको प्यार से मतलब कि हैंडल करने की ज़रूरत है। जैसे आप छोटे बच्चा अगर रोता है उसको कैसे कैसे मतलब मनाते हो, चीज़ें करते हो ना, उस तरह से आपको रिएक्शन देना पड़ेगा, गुस्सा नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। तो आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी और बात बिगड़ेगी नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। साथ ही एक्शन ओरिएंटेड आपको रहने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन टेकर रहोगे, एक्शंस लोगे चीज़ों के लिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे चीज़ें। जैसे कि प्रमोशन, देखिए आप में से किसी किसी की प्रमोशन के चांसेस है या अच्छी जगह पर आपकी जॉब लग सकती है। अगर आप बिज़नेस में हो तो माना मेहनत तो देखो बहुत करोगे आप इस दौरान। फाइनेंसिस को लेकर बहुत मतलब कि रहेगा आपका फोकस कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करूँ, और उसके लिए आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हो, ये आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट भी लेकिन भगवान जी आपको देंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। अगर कुछ स्ट्रगल अभी आपका चल भी रहा है तो पैसों में। ठीक है, साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि आपके जॉब के लिए अच्छा है और क्लियर कम्युनिकेशन करना। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट्स हैं, सामने वाले से कोई कन्वर्सेशन आपको करनी है क्लियर, तो आप बातें क्लियर करनी है तो मन में आपको एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, क्लियर बात हो जाती है, आर पार होती हैं, वो ज़्यादा बेटर रहती हैं लाइफ में। तो इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखना। इसके अलावा
न्यू डोर्स आपके लिए ईश्वर जो है ओपन कर रहे हैं यहाँ पर, फाइनेंसिस से रिलेटेड तो कहूँगी स्पेशली, ठीक है। या ऐसे डोर्स आपके लिए ओपन होंगे जहाँ पर आपको आगे चलकर जो है फ़ायदा बहुत होगा। हो सकता है आप में से अगर कुछ लोग पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, काम बिजनेस वगैरह, तो आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छा टाइम है ये कहूँ तो, ओके। और ईश्वर खुद आपको यहाँ पर मौके देंगे पैसों के मामले में तो स्पेशली, ठीक है, कि यस आप आगे बढ़ो। जैसे कि हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स आपको बताएं ये जॉब यहाँ पे निकली है, आपको जाना चाहिए, इस तरह से, ठीक है, या ये करियर आपके लिए अच्छा रहेगा। सो यस, न्यू बिगिनिंग्स आपके करियर में होती हुई दिख रही हैं। बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में आपके हो सकता है आप और ज़्यादा विस्तार करो अपने बिज़नेस का। ओके, मान लीजिए आप ऑफ़लाइन में अभी तक कर रहे थे बिज़नेस, तो आपको ऑनलाइन करना चाहिए, या छोटी शॉप थी तो अब आप थोड़ा बड़ा शॉप कर लीजिए। कुछ और स्किल्स को मतलब टाइम के हिसाब से आपको और डेवलप करने की ज़रूरत है चीज़ें, ठीक है, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो देखिए रिलेशनशिप में भी आपको इसी तरह से जो है व्यवहार करना है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए किसी के साथ, तो बातों को बहुत ही शांत रहकर आप क्लियर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्ते बचे रहेंगे और पॉजिटिविटी रहेगी रिश्तों में, ठीक है। गुस्सा नहीं करना है रिश्तों में भी, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आपको आप में से कुछ लोगों का क्या है बिहेवियर, अभी जो करंट रिलेशन आपका चल रहा है ना, जो भी है, आपको उसमें कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों को कुछ कमी दिख रही हो अपने पार्टनर में, ठीक है। आप अगर देखो दूसरों से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आपको कमी दिखेगी। तो बेटर है आपके पार्टनर में जो अच्छाई है आप उसे देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपका पार्टनर ऐसा है, झगड़ा नहीं करता या आपकी बहुत केयर करता है, अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, आपकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, ओके, तो आपको छोटे मोटी चीज़ों पे उनसे ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये नहीं है होना चाहिए कि मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ दूँ, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग रिश्तों में जो है रिश्ते में किसी कुछ लोग, ओके, हर कोई प्लीज़ रेजोनेट ना करे, ज़बरदस्ती कनेक्ट ना करे इस एनर्जी से, ठीक है, कि आप में से कुछ लोग शायद एक टॉक्सिक रिलेशन में स्टक हो सकते हो, ओके। तो आप उस रिश्ते से अब बाहर निकलने की सोच रहे हो, ब्रेकअप करने की सोच रहे हो कि हाँ मैं अब इस रिश्ते को नहीं झेल सकती, नहीं झेल सकता, अब मुझे इस रिश्ते से बाहर जाना है। और आप अपने पार्टनर को शायद छोड़ने का डिसाइड कर रहे हो, घर छोड़ रहे हो उसका, या अगर आप लव अफेयर में ही हो अभी तो आप उससे अफेयर ब्रेक कर रहे हो, ओके। ये सारी चीज़ें हैं, हालांकि आप बहुत भारी मन से ये चीज़ करोगे, दुखी होकर करोगे, बट आप ये ऐसा चीज़ें कर रहे हो, ओके। इसके अलावा कुछ लोग अपने पास्ट से मूव ऑन करने की अब कोशिश करेंगे, ठीक है। एक तो ये एंगल हुआ आपका। दूसरा है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आगे लाइफ में, ठीक है। शायद आपका जो भी चीज़ें थी मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहे आप किसी रिलेशन में या किसी जॉब में भी हो सकता है, आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आप वहाँ से छोड़कर आप बहुत स्टक भी रहे, शायद जॉबलेस भी रहे हो बहुत टाइम तक कि मुझे कहीं काम नहीं करना या मुझे नया रिश्ता नहीं बनाना है, बट आप सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर अब आप आगे बढ़ने की जो है डिसाइड करोगे। और ये गाइडेंस भी है कि आपको गलत जगह पर गलत लोगों के साथ स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है तुला राशि के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त 2025। पहली गाइडेंस है आपके लिए, इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। लाइक अ मोज़ेक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। जिस तरह से एक मॉडर्न आर्ट होता है तो कोई भी मतलब आर्ट होती है, अच्छी चीज़ जो बिल्ट होती है ना, वो रातों रात नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसके रिज़ल्ट्स आने में। तो सेम आपके लिए है कि ज़िंदगी थोड़ा वक्त लेती है रिज़ल्ट्स देने में आपको, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको अपने हार्ड वर्क के चाहिए, ओके। और आप बहुत हार्ड वर्किंग रहोगे, डेडिकेट रहोगे अपने काम के प्रति, वैसे, ठीक है। चूज़ पीपल
who understand you and put efforts in being with you। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको समझते हों और साथ ही आप के साथ रहने के लिए जो है एफ़र्ट्स भी करते हो। मान लीजिए आपका हाल चाल ले रहे हैं मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, या कभी कोई जस्ट सिंपल गुड मॉर्निंग, हाय, कुछ भी भेजा आपको, ठीक है, तो उन्हें फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेना है। वैल्यूज समझिए लाइफ में लोगों की, ठीक है, अच्छे लोगों के, स्पेशली अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में। हैप्पीनेस इज़ अ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड इट फ्लाइज। ओके, खुशियों को ज़्यादा जकड़ने की, पॉसेसिव होने की ज़रूरत नहीं है हमें। जितना ज़्यादा हम पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना वो ज़्यादा उड़कर भागती हैं। ओके, तो फ्रीडम दीजिए, ये आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। ओके, अपने पैसे का सदुपयोग कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कल को आपके पास कितना रुपया होगा या नहीं होगा भविष्य में। ओके, अब आपके यीन एंड यांग इनसाइट ओरेकल भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज है यहाँ पर, प्लीज़ बताइए, और क्या मैसेजेस हैं तुला राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए। ये आपके लिए 2 कार्ड्स खुद ही आए हैं यूनिवर्स की तरफ से। फर्स्ट है वॉचिंग, स्पाइंग, गैदरिंग इन्फो, एनवी, ट्राइंग टू फिगर यू आउट, कीपिंग टैब्स। ओके, शायद कोई आप पर नज़र रखे हुए है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, मतलब कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कुछ है, आपकी हर एक एक्टिविटी पर कोई ध्यान दे रहा है, तो आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, देखिए, कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव वे में आप पर नज़र रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव वे में आप पर नज़र रखते हैं। तो कोई आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है, कोई आपका दुश्मन है, तो संभल कर रहिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। साउथ नोट, कंफर्ट जोन, रेजिस्टेंस, फियर ऑफ द न्यू, क्लिंजिंग टू ओल्ड वेज और सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए है कि आपको जो है, अगर किसी भी तरह का फियर है मन में कि नई चीज़ें कैसे स्टार्ट करूँ, तो आपको एक कंफर्ट जोन में आने की ज़रूरत है, और रेजिस्टेंस आपको बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है, डरना नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड से जो है आप नए काम स्टार्ट कीजिए, अपनी लाइफ में आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ फियर्स, इल्यूजन्स, लिमिटेशंस, एंग्जाइटी, कंफर्ट जोन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव आउटलुक। ओके, तो आपको डर से बाहर आने की ज़रूरत है, इल्यूजन्स में मत पड़े रहो, ज़्यादा ख्यालों में मत डूबो, ठीक है, लिमिट में, मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब प्रैक्टिकल होने की कहूँ तो ज़रूरत है। ओके, और बेचैन नहीं रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करिए। ओके, लेकिन सावधान रहने की ऑब्वियसली ज़रूरत है अभी आपको, ठीक है। सेल्फ लव इंटेंशंस, फोकस्ड ऑन डिज़ायर्स ऑफ द हार्ट, सेल्फ वर्थ एक्सपेंशन, मैनिफेस्टिंग। आपको सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है, अगर आप सेल्फ लव करते हो, मतलब खुद पे ध्यान देते हो, खुद को पॉजिटिव वे में देखते हो, लोगों को जज नहीं करते हो, खुद को जज नहीं करते हो, अपने आप को संपूर्ण मानते हो, ओके, कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, फिज़िकली, मेंटली, ग्रेटफुल रहो आपके आसपास जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के प्रति। ओके, फिर जब आप कोई इच्छा करते हो ना, कोई इंटेंशन सेट करते हो, तो वो एकदम आपकी इच्छाएं जो हैं ईश्वर पूरी करते हैं। ओके, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो हाई होती हैं, तो यही आपसे यहाँ कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए ट्विन फ्लेम, स्ट्रॉन्ग सोलमेट, टेलीपैथिक, स्पिरिचुअल, डिवाइन कनेक्शन। आप में से कुछ लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट कनेक्शन में भी हैं। ओके, अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो, आपको कोई पसंद है या आपका कुछ रिलेशन चल रहा है, ओके, बट वहाँ से अगर अभी आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ख़ास करके कहूँगी, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपकी हो सकती है। स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड हो, टेलीपैथी से भी कनेक्टेड हो सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने किसी को याद करा, तुरंत उसकी कॉल आ गई, कुछ हो गया। ओके, तो यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग सोलमेट आपके लिए आया है, तो आपकी अपने सोलमेट से मुलाकात भी हो सकती है इस दौरान। ओके,
ये आपके लिए मैसेज था। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।